मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, कैसे हो? हेलो। मैं जानती थी कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे। हाँ, मैं आ गया। मुझे खुशी हुई। सब ठीक तो है ना? तुम्हें भूख लगी है? तुम थके हुए लगते हो, तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। तुमने उस चीज का ख्याल रखा? मैंने तुमसे कुछ कहा था। मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने तुमसे कहा था ना उसे जान छुड़ा लो। तुम्हें इंतजार किस बात का है? बताती क्यों नहीं तुम मुझको? मुस्तफ़ा प्लीज मेरी बात को समझो। मैं इस बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, बस। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या बताओगी तुम उसको? कैसे बताओगी कि तुम कौन हो? कैसे बताओगी कि तुम्हारा माजी क्या है? तुम बहुत जालिम हो। अगर वो लड़की हुई और समी से मिली तो तुम क्या करोगी? अगर बिलाल और दूसरे लोगों ने उसको तन्हा छोड़ा तो तुम क्या करोगी? बताओ मुझे, फिर क्या होगा? अगर वो लड़का हुआ और उसने अजीब अजीब सवालात पूछे तो बताओ क्या होगा? आंसू मुझ पर डिपेंड मत करो। हम एक घराना नहीं बन सकते, एक फैमिली नहीं बन सकते हम। जब मुझे खुद ही से इतनी ज्यादा नफरत है तो मैं किसी और पर रहम क्या कर सकता? मैं अच्छा नहीं बन सकता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि अपना बोझ कैसे उठा पाऊंगा। हम एक बंद गली में हैं। दो मुसाफिर इकट्ठे सफर कर रहे हैं। मंजिल का पता नहीं है और हमारा सफर भी काफी लंबा है। इसलिए अपने आप को बदतरीन हालात के लिए तैयार रखो। तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे साथ अच्छा नहीं बन सकता। ठीक है, कल मैं अपना अबॉर्शन करवा लूंगी। हो जाएगा कल ये काम। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ताज़ा थाइम से बनी है ये हमारे शहर की। फातिमा गुल, चूल्हा तो बंद कर दो ज़रा, ये तैयार हो गई है। आपने बताया उसे? करीम, हाँ? सुनो, वाह क्या बात है, आज तो सभी मेहनत कर रहे हैं। ऑर्डर्स भी तो पूरे करने हैं हमें और कोई रास्ता ही नहीं है। सुबह सुबह उनको चाहिए ये सब चीज़ें। लेकिन फातिमा गुल आपकी मदद कर सकती है क्योंकि वो फारिग है और बोर भी नहीं होगी। नहीं, फातिमा गुल की अब नौकरी नहीं रही है तो उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा क्योंकि दिन ही कितने रह गए हैं उसके इम्तिहानों में। 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं ना? तो फिर आज से वो सिर्फ पढ़ेगी और डॉक्टर के पास जाएगी और कोई काम नहीं होगा। मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। तुम इंग्लिश सिखाने में इसकी मदद कर सकते हो। तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, बिल्कुल बुलबुल की गाने की तरह, हमने सुना था। वैसे आज तो हमारा आखिरी दिन है इस जगह पर। कल रात क्रिस्टीन ने सब लोगों के लिए दावत रखी है। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी। सब लोग अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं। मेरा मतलब है सब अपनी वाइफ्स के साथ आ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। मैंने सोचा कि हम भी साथ चलते तो अच्छा रहता। अगर सब शादीशुदा जोड़े आ रहे हैं तो तुम्हें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? कल मैं मसरूफ होंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मगर तुम्हारी अपॉइंटमेंट तो दोपहर 1 बजे है ना? बिल्कुल। डॉक्टर के बाद हम थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं और फिर उसके बाद खाने पे। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा, है ना? क्या कहती हो फिर? चली जाओ ना बेटा, इतने दिन से बोर हो गई होगी। तब्दीली तो अच्छी होगी ना तुम्हारे लिए। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया यहाँ। मैं देखता हूँ। अगर तुम नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसा हुआ तो इसके दोस्त नाराज हो जाएंगे फिर। मेरे लिए करीम एमरे आया है। ठीक है। अंदर आ जाओ, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अरे एमरे, कैसे हो तुम? शुक्रिया भाई। अंदर क्यों नहीं आ रहे? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। बस फातिमा गुल भाभी की कुछ चीज़ें वापस करने आया था मैं।
फातिमा गुल यहाँ आओ, एमरी तुम्हारा बैग लाया है। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मिस्टर एरोल ने आपके पैसे भी भेजे हैं, ये आधे हफ्ते की तनख्वाह है। उनकी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। तो कैसा रहा आपका टूर? अच्छा था, हमने काफ़ी एंजॉय किया। हाँ, हम लोग काम से गए थे। अच्छा, चले मुझे चलना चाहिए अब। चाय नहीं पियोगे? नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। हालांकि मुझे देखकर अपना चेहरा मोड़ लेती हैं, आखिर हम पड़ोसी हैं। क्या हुआ अगर वो हमें पसंद नहीं करती? कम से कम एक दूसरे को हम सलाम तो कह सकते हैं। कह दूंगा। दरवाज़ा बंद कर दो। बेहन ने कहा था कि वो हमसे दूर रहना चाहती है क्योंकि हमारे हालात बहुत पेचीदा हैं। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उनको कोई खबर मिल गई है। वो अब भी हमें शक्की अंदाज से घूरते हैं। जब उन्हें सब मालूम होगा तो पता नहीं क्या होगा। इन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चलेगा। करीम, आ जाओ, आखिरी 2 बोतलें रह गई हैं, मदद करवा दो। फातिमा गुल, तुम आ रही हो ना कल? शुक्रिया।